मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। हम विवाह के संबंध और उस पर कुछ ज़रूरी बातें कर रहे थे। मेरे एक मित्र ने अपना दुख साझा किया कि क्या बताऊं गुरु जी, जब तक हम एक थे, शादीशुदा ज़िंदगी बिता रहे थे, हम 3 बरस के से एक साथ जीवन जिए, पर चौथे बरस हमारे बीच में ऐसा कुछ हुआ कि हमारी तलाक हो गया। अब उसके जाने के बाद हमें एहसास हुआ कि मेरे हम सफ़र तुम ही थे तो आंगन में खुशियां थी, तुम ही थे तो मेरे इस रात में उजाले था, तुम ही थे तो मेरे इस जीवन में बहार था, तुम ही थे तो मुझे जीवन जैसे लग रहा था। अब तुम्हारे जाने के बाद मुझे याद आया, कि तुम्हारा मेरी ज़िंदगी में क्या अहमियत था, मेरे घर में क्या अहमियत थी। मित्रों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक साथ रहते हैं तो हम एक दूसरे की कदर नहीं जानते हैं। लड़का उस लड़की की कदर नहीं जानता है जो उनकी दुल्हन बनकर आई हुई है, उनकी खूबियों की कदर नहीं जानता है, उनकी प्रेम की कदर नहीं जानता है, उनको एक चाकरी में लगा देता है, उनके साथ ताना मारते रहते हैं। घर परिवार के लोग न जाने कैसे कैसे व्यवहार करते रहते हैं। और कई मर्तबे लड़की भी उस लड़के की कदर जानता ही नहीं। ससुराल में है तो उस ससुराल की अहमियत नहीं जानता, अपने शादीशुदा ज़िंदगी की अहमियत नहीं समझ आता उनको। वो भी ख्वाबों ख्यालों में पलते रहता है कि मेरे घर में ऐसा है, मेरे घर में वैसा है, हम लोग इतने बड़े आदमी हैं, मेरे एक इशारे पर मुझको ये मिल जाता था, ये है वो है, हमारे लोग ऐसे होते हैं, उनकी आदत हमारे घर के ऐसे, ये लोग बड़े घटिया आदत के हैं, तुम लोग ऐसे हो, तुम लोग वैसे। रोज़ का रोज़ कंपेयर करना, रोज़ की रोज़ अपने ख्वाबों ख्यालों में कंपेयर करना और अपने ड्रीम, अपनी एक कल्पना की दुनिया में जीते रहना और घर में एक न जाने क्या से क्या कर देना। वो भी जब अलग हो जाती है, वो भी जब दूर चले जाती है, वो भी जब तकलीफ़ों में आती है, जब उनका भी कदर कोई कर नहीं करता है, जब एक परित्यक्ता का कदर मित्रों किस भांति समाज में हो जाता है। आप समझिए, उसकी पीड़ा को समझिए। एक पति जिसका छोड़ दिया हो, वो लड़की जहाँ भी जाती है उसको लोग दूसरे निगाह से देखते हैं, उसको लोग अजीब निगाह से देखते हैं, अजीब भावना से देखते हैं। लोगों के मन में एक सवाल, एक विचार, एक सवाल और एक न जाने कितनी क्या क्या चीज़ें कौनते रहते हैं। इसलिए वो इस सामान्य जीवन नहीं जी सकता, वो एक असामान्य जीवन जीने को मजबूर हो जाता है। जब वो एक असामान्य जीवन जीने को मजबूर हो जाता है, तब मुझे याद आता है कि मेरे हमसफ़र, अब तुम्हारे साथ नहीं हूँ, तब तुम्हारा कदर मुझको पता है। जब तुम्हारे साथ रहती थी तो न जाने मैं किस तरह से गर्व महसूस करती थी, मेरे जीवन में क्या से क्या था। लेकिन अब तुम नहीं हो, अब मेरा जीवन वीरान हो गया, अकेले हो गया। लोगों की घुड़ती निगाहें, लोगों की घुड़ती हुई सोच और लोगों की ये जो अव्यवहारिक चीज़ें हैं और वो मुझे काटने को दौड़ते हैं। मित्रों, एक दूसरे के लिए जब वो समझ में आता है, तब तक दोनों का तलाक हो चुका होता है, दोनों की ज़िंदगी विच्छेद हो चुका होता है, दोनों की ज़िंदगी में एक अंधेरा आ चुका होता है। फिर नई रोशनी लाने की समाज कोशिश करता है, माता पिता कोशिश करते हैं। मित्रों, इसलिए आप ये पछतावे की जो हाथ लगे, आप बाद में पछताओ, तो उससे अच्छा है कि किसी दूसरे के घर में आग लगी है तो उस आग लगने का जो नुकसान है वो आप दूसरे से सीख लो। आप ऐसा मत सोचो कि मेरे ही घर में आग लगेगा तब मैं सीखूंगा, तब मेरा समझ में आएगा, तब मैं उसको मानूंगा। ऐसा नहीं मित्र, ऐसा तो फिर सोचने वाले लोग फिर हमेशा न जाने नुकसान में ही पहुंचेंगे, न जाने क्या से क्या पहुंचेंगे। तो इस बात को समझिए, आप जरा समझिए कि किसी दूसरे के घर में आग लगा है तो उस आग की जो नुकसान है, समस्या है, किस तरह से निपटते हैं, कि उसके परिवार में क्या हो जाता है, उसको समझिए। आग लगना मतलब यह वो आग लगना नहीं है कि जो माचिस के तिल्ली से घर में आग लगती है। यह संबंधों के बीचों में आग लगना, परिवार के बीचों में आग लगना और एक दूसरे की जीवन में आग लगना। आप उसको देख करके यदि सीख लेते हो और उसकी नौबत आप नहीं आने देते हो, आप ज़रा समझदारी कर लेते हो, तो फिर आपकी ज़िंदगी में फिर ये कहने की नौबत नहीं आएगा। तब आप साथ साथ रहोगे और साथ साथ एक दूसरे को महसूस करोगे कि मेरे हमसफ़र तुम हो तो क्या खुशी है, मेरे हमसफ़र जब तुम साथ हो तो मेरा सफ़र खुशियों से भरा हुआ है, मेरे हमसफ़र जब तुम साथ हो तो हम दोनों मिलकर के इस संसार की जंग को लड़ लेंगे, इस समाज की जंग को लड़ लेंगे। आप हो ना मेरे साथ, तो मुझे किस बात की कमी है। तो मेरे हमसफ़र को समझना बहुत जरूरी है। मित्रों, हमसफ़र को समझिए, वो आपके साथ से चलने वाले हैं, इसलिए उनको घृणा की निगाह से मत देखिए,
उनको प्रेम की निगाह से देखिए, उनको समझ की निगाह से देखिए, एक समझदारी भरा विचार करके देखिए, ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। जब तक आप अपने हमसफ़र को देखें, समझें, महसूस करें, वैल्यू पता करें, दूसरे के घर में आग लग जाती, उस आग लगने के बाद जो नुकसान होता है उसको अनुभव करें, तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।